भाई जी, आवाज क्लियर है। तो हम सभी अभी मुरली ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो कुछ देर हम शांति स्तंभ की यात्रा करेंगे। शांति स्तंभ पे जो लेख लिखे हुए हैं उनको हमें अपनी मन बुद्धि से पढ़ते जाना है और अनुभव करते जाना है। पहले हम 3 धामों की कुटिया, बाबा का कमरा और हिस्ट्री हॉल की यात्रा करेंगे। लास्ट में शांति स्तंभ की शिलालेख को पढ़ते हुए अनुभव करना है। तो सभी एकदम स्थिर बैठ जाए। सभी बातों से न्यारे होके बस मैं प्रकृति के बीच अपनी खुदी को मस्तक के पीछे एकत्रित करेंगे। देखिए अपने शरीर को। मैं स्थिर हूँ। इस शरीर का ये मेरा साधन है। अब मैं अपनी लाइट से अपने स्थूल शरीर को प्रकाशित कर रही हूँ। ये पवित्रता की सफेद लाइट मेरे शरीर में फैल रही है। शरीर के रोम रोम से श्वेत प्रकाश की लाइट जल रही है। मुझ आत्मा ने अपना शरीर तैयार कर लिया है। अब इस प्रकाश के शरीर को लेकर मैं आत्मा गगन की ओर उड़ान भर रही हूँ। इस आसमान से उड़ते हुए पंख फैलाए उमंग उत्साह से सूक्ष्म पतन की यात्रा कर रही हूँ। पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। चारों ओर चांदनी सा प्रकाश, श्वेत प्रकाश। सामने खड़े हैं बाप दादा। भृकुटी के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते रहे। बाबा आज मैं 4 धामों की यात्रा पर हूँ। आप मेरे मन बुद्धि को
एकदम स्वच्छ कर दीजिए ताकि मैं आपकी शिक्षाओं को धारण कर सकूं, अनुभूति कर सकूं। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रख दिया। बच्चे, सफलता मूर्त भव, विजयी भव, अनुभूति मूर्त भव। बाबा के इस वरदानों को बुद्धि में समाये मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ। पहुंच गया मधुबन अपने घर में, पांडव भवन के गेट पर। मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरा शरीर प्रकाश का है, एकदम लाइट माइट। बाप दादा गेट पर बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे। बच्चे आओ, मधुबन घर में आपका स्वागत है। बाबा को साथ लिए मैं मधुबन के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। गुजर रहा हूँ चार धाम की ओर। पहुंच गया मधुबन घर के आंगन में, जहां बाप दादा वापस मुझे बाहें फैलाए दृष्टि दे रहे हैं। ए रूहानी यात्री, इन चार धामों की यात्रा करो। अब मैं बाबा कुछ समय हुए पहुंच गई बाबा की कुटिया में। सामने देख रही हूँ बाबा को। बाबा के अव्यक्त स्वर कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे, अगर रूह रिहान करना हो तो कुटिया में पहुंच जाओ। मैं कुटिया का उस वातावरण का, उस रूहानी वायुमंडल का अनुभव कर रही। एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई बाबा के कमरे में। बाबा के सामने वही अव्यक्त आवाज आ रही है। बच्चे,
अगर बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में आ जाओ। बाबा मुझे निहार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरी चेतना बाप समान बनती जा रही है, एकदम बाप समान। मैं फील कर रही हूँ चेतना की उड़ान को। अब एक सेकंड में मैं आत्मा पहुंच गई हिस्ट्री हॉल। बाबा संदली पर बैठे मुरली सुना रहे। वही आदि समय इमर्ज हो गया है। ब्राह्मणों का छोटा सा संगठन साकार बाबा। बाबा के अव्यक्त स्वर सुनाई दे रहे। बच्चे व्यर्थ संकल्प चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर हिस्ट्री हॉल से निकलते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पहुंच रही हूँ शांति स्तंभ की ओर। सामने शांति स्तंभ, शांति स्तंभ के नजदीक पहुंच रही। मैं फरिश्ता पहुंच गया शांति स्तंभ के बिल्कुल करीब। शक्तियों की किरणें शांति स्तंभ की ट्रांसलाइट से अनंत गहराई से चारों ओर फैल रही है, जैसे कि सूर्य से प्रकाश चारों ओर फैलता है। मैं फरिश्ता शांति स्तंभ को प्रकाश के रूप में निहार रहा हूं। अब मैं फरिश्ता बाबा के उन महावाक्यों को अनुभव कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। शांति स्तंभ का शिलालेख, जैसे बाबा स्वयं अनहद आवाज में कह रहे हो, बच्चे दिव्य गुण धारण करना, याद की यात्रा पर रहना,
बच्चे, सबको पवित्र बनाना और बनना। मैं शांति स्तंभ के इन शिलालेखों को पढ़ रहा हूँ। हमारे अति प्रिय पिताश्री जी की स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाया। मेरे मन बुद्धि के दर्पण में स्पष्ट शब्द दिखाई दे रहे हैं। जो शिव बाबा का साकार मध्यमपन हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने। पढ़ते रहे, अनुभव करते रहे। आगे लिखा है, जो अब भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। शांति स्तंभ का सामने का सीन स्पष्ट नजर आ रहा है। अभी परिक्रमा करते हुए अपने दाईं हाथ की तरफ मुड़ जाए और पहुंच जाए पवित्रता स्तंभ के सामने। एंटी क्लॉकवाइज यात्रा करते हुए सामने लिखा है, मन वचन कर्म से दुख न दो। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। साथ साथ मैं फरिश्ता अनुभव कर रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं, वत्सों, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका अधिकार है। वापस दाएं हाथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज यात्रा करते हुए मैं फरिश्ता पहुंच गया शक्ति स्तंभ के सामने। यहाँ का वातावरण एकदम शक्तिशाली हो रहा है। शिलालेख पर देखे, सामने लिखा है, जैसे बाबा कह रहे हो, बच्चे, निश्चय में ही विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। बच्चे, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। ये शांति स्तंभ का चित्र एकदम मन बुद्धि के सामने आ रहा है। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने आप को आत्मा समझो
वो निरंतर मुझ अलौकिक भाव को याद करो। लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। सिकिलते बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म रे तुल्य पूरा शक्ति स्तंभ का चित्र सामने आ रहा है, जैसे मैं सामने खड़ा। अब परिक्रमा करते हुए दाएं हाथ की ओर पहुंच जाए। ज्ञान स्तंभ के सामने सामने ज्ञान स्तंभ शिलालेख लिखा है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे समय कम है, गफलत मत करो। अविनाशी बाबा कह रहे हैं, प्यारे वत्सों, परमात्मा शिव सभी के परम पिता है। भारत सर्व देशों में महान देश है। आबू सभी तीर्थों में महान। यह रहस्य सभी को समझाना बाबा आज्ञा दे रहे हैं। बच्चे, यह रहस्य सभी को समझाना। इस आज्ञा को मानते हुए बाबा से प्रतिज्ञा करें, बाबा जैसा आपने मुझे अनुभव कराया, शक्तियों गुणों का खजाना दिया, आपका सत्य परिचय दिया, मुझे सबको ये अनुभव कराना है। सबको आपका परिचय देना है। अब आ जाए अपनी देह में, प्रकृति के बीच। देखें, मेरा शरीर शांति स्तंभ हो गया है। लाइट का चमकता हुआ ट्रांसलेट की ओर शांति स्तंभ, पीठ में शक्ति स्तंभ, दाएं हाथ पे ज्ञान स्तंभ, बाएं हाथ पे पवित्रता स्तंभ। अब मुझे शांति स्तंभ बन के सभी को शांति, शक्ति, पवित्रता देना है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अनंत भाई जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे?
ओम शांति। आज हम सभी मिलकर बाबा की 28 जुलाई 1972 की अव्यक्त मुरली सुनेंगे और अनुभव करेंगे। अपने उसी शांति स्तंभ के अवतार में वापस देखे, 10 सेकंड के लिए वापस देखे, जैसे प्रकृति के बीच में सितारा शांति के ट्रांसलाइट की तरह, कास्केड की तरह चमक रहा हो। स्तंभ हूँ मैं, शांति स्तंभ हूँ मैं, शांति स्तंभ। अब इसी अव्यक्त स्थिति में हम सब बाबा के उन्हीं शब्दों को महसूस करते हुए अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, अपवित्रता और वियोग को संगार करने वाली शक्तियां ही असुर संगारिणी है। बाप द्वारा आने से ही मुक्त 2 वरदान बाप द्वारा वीडियो म्यूट कर लेंगे किसी का है तो। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? पहले आने से ही यही 2 वरदान मिले हैं कि योगी भव, पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाती हो ना। 35 वर्ष बाबा ने इसलिए बोले, 1972 तक, 1937 से लेके 1972 तक 35 वर्ष हो जाते हैं। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। सभी मुरली को ध्यान से समझते जाएंगे। आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, फिर भी क्या वह पहली स्मृति व ये वरदान प्राप्त करते जीवन में ये दोनों ही बातें धारण कर ली है? आज का जो बाबा का दृष्टिकोण है मुरली सुनाने का, वो ऐसा है जैसे हम कहीं यात्रा पर जा रहे हो और थोड़ी जल्दी हो रही हो। हमारा कोई साथी तैयार होने में लगा है तो हम क्या कहते हैं उसको, जल्दी करो, अरे आपने अभी बैग नहीं लिया, आपने अभी टिफिन नहीं लिया, जल्दी जल्दी तैयार हो। ऐसा बाबा का आज का दृष्टिकोण है मुरली का। अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो। धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो। है तो बहुत कॉमन बात ना। सारे दिन में अनेक बार ये 2 बातें वर्णन करते होंगे।
तो ये दो बातें धारण हो गई है, वह हो रही है। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर ये दो बातें धारण हो गई है या हो रही है। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रही ये दो स्टेज। कौन सी दो स्टेज बताई बाबा ने? एक तो योगी भव, एक पवित्र भव। तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है, तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? कोई बताएगा इसके लिए हम क्या उदाहरण दे सकते हैं कोर्स में, कि पवित्रता में अगर थोड़ी भी अपवित्रता है तो पूरी अपवित्रता आ जाएगी? स्थूल क्या उदाहरण दे सकते हैं? ओम शांति। जैसे एक तरफ पानी का घड़ा भरा हुआ, अमृत का घड़ा भरा हुआ है, और उसमें एक बूंद भी अगर जहर डाल दे तो सारा ही जहर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। हाँ रूहा भाई जी बताइए। मुझे बाबा की वो लाइन याद आई, जैसे आपने बोला तो बाबा कहते हैं ना, इंद्र सभा में का उदाहरण है कि भक्ति मार्ग में एक ब्राह्मणी अपवित्र को लेकर आती है, तो फिर उसे सभी जगह मतलब स्मेल आ जाती है और फिर उसको सजा मिलती है। तो ये बता। बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेंगे उदाहरण देके, कैसे उनको समझ में आ जाए कि अब पवित्रता थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए? एक हम बताते हैं, जैसे राजेश्वरी बहन ने बताया, रोहा भाई जी ने बताया, दूध का उदाहरण। दूध में थोड़ा सा भी अगर जहर डाल दे या फिर कोई खट्टी चीज डाल दे, पूरा दूध फट जाता है। वही हाल होता है हमारे मन का। अगर अपवित्रता का जरा भी संकल्प आया तो कुछ देर के लिए पूरा मन बेमन हो जाता है। तो आगे बाबा ने कहा, अभी भी वियोगी हो क्या, व वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाती हो क्या? कभी योग में, कभी वियोग में। बाबा थोड़ी रमणीकता भी करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना चक्रवर्ती हो, तो बाबा कहता है कि उल्टा चक्र तो नहीं लगाते हो, कभी योग में कभी योग में। आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना, कि पाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। बाबा का भाव समझते जाएंगे तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटे। अच्छा, भक्ति मार्ग के तो हम सभी ने बहुत चक्कर लगाए हैं, तो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? पहले भक्ति मार्ग में कहाँ कहाँ भटकते थे, किन किन जगह चक्कर लगाया, क्या क्या दुख सहन किए? जी नंदी भाई जी बताइए, क्या आपने जी कितना भटके हो? जी ओम शांति। मैं ओम आप जैसे शांति। पहले 10 साल के पहले की बात बोल रही मैं आपको। हम जैसे हर सप्ताह में एक सप्ताह में सोमवार को
पूजा करने जाते थे स्कूल जाने से पहले ही। तो भक्ति मार्ग शुरू से ही रहा भाई जी। ओम शांति। अच्छा, पर अब नहीं करते हैं पूजा ज्यादा, बाबा करते भी तो बाबा के ही याद में। जी और कोई? हाँ, रौनक भाई बताइए, आप कहाँ कहाँ भटके हो? ओम शांति। अ, हम जैसे सब- कहते हैं कि शिव बाबा जो है वो तो हमें ज्ञान में आकर मिले। उससे पहले भी मैं बाबा को ही मानती थी, लेकिन वो बाबा का स्वरूप था साईं बाबा। जब मैं अनमैरिड टाइम में बहुत मतलब मैं शुरू से भक्ति भाव वाली हूँ। छोटे होते बचपन से ही भगवान को बहुत मानती हूँ। कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कुछ भी आए, तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय ये हो गया। मैं सिर्फ उसको याद करती थी। और ये सच है कि जब भी मैंने उसको याद किया तो उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और मुझे ऐसे उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल दिया कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे को वो परिस्थिति आई। मतलब मैंने हँसी खेल में उसको निकाल लिया। और लाइफ में ऐसे बहुत चैलेंजेस आए मेरे सामने, जो कि मैरिड लाइफ से पहले से लेके और अब तक आते रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा कभी-कभी मन डगमगा जाता था, लेकिन अब तो बाबा की राह पर चल के बहुत कहते हैं ना, जो पहले भी बाबा को मानती थी, साईं बाबा के रूप में, लेकिन अब मैं शिव बाबा को जब से मैंने धारण किया तो मतलब लगा है कि बाबा शुरू से ही मेरे साथ है। बस उसका रूप थोड़ा-सा बदल गया। यहाँ पर निराकार रूप है, वहाँ पर साकार रूप में साईं बाबा थे। तो वो जो एक विश्वास था बाबा के अंदर, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना अच्छा था कि मतलब मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैंने कोई कठिन परिस्थिति पार की है। ऐसा लगता था कि जैसे भगवान मुझे बड़े आराम से उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है। तो भक्ति तो मैंने नहीं, मैं कहूँगी मैंने बहुत की है, मैंने कभी पाठ पूजा वगैरह इतनी नहीं की। मैं बस भगवान को हमेशा अपने मन में याद करती थी। मैं लोगों को देखती थी घंटियाँ बजा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो वो मेरा इन चीज़ों में कभी विश्वास शुरू से ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि जो मेरा मन है, वो ही सबसे ज़्यादा, अगर वो भगवान में और बाबा में रमा हुआ है, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति। गुड गुड गुड। हाँ, गीतेश भाई जी बताइए, आप कहाँ भटके? ओम शांति भाई जी, जी आवाज ओम। आ रही है हमारी? जी आ रही है। हाँ जी, भक्ति तो हमने बहुत की है, मतलब जैसे रेणुका बहन बता रहे हैं। तो शुरू से थोड़ा ये होता था कि कभी किसकी भक्ति ऐसे करते हुए आए, लेकिन लास्ट भक्ति जो हमने की वो साईं की। क्योंकि साईं में कुछ अलग देखने को हमें मिला कि वो कुछ तो कह रहा है, सबका मालिक एक है। और हमें एक बार ऐसा सपना आया, हमने अपने सपने में धूप देखी और धूप में हमने साईं को लेटे हुए देखा, जब वो अपने शरीर को छोड़ रहे थे। और हम उसी जहाँ साईं रहते हैं, हम उसी गांव में हैं और वहाँ पर मिट्टी, वहाँ के लोग, मतलब सारी वहाँ की जो भी चीजें हैं वो हमें दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा हमें जो धूप है वो धूप तब चमकती हुई नजर आ रही है। और साईं को जो हमने देखा है, जैसे साईं की जो मूर्ति है वो साईं नहीं है, कोई और है वो। एक मिनट। तो फिर उसके बाद जब हम साईं के मंदिर में गए तो हमने देखा कि साईं के, जब हम लाइन में खड़े थे तो हमने देखा साईं के पीछे एक छोटी सी तस्वीर है। और वो तस्वीर, हमने वहाँ के पुजारी से पूछा कि किसकी तस्वीर है, तो उन्होंने कहा कि ये असली साईं है। तो उनको ही हमने लेटे हुए देखा था। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हमें सपने में ही एक तरह से साक्षात्कार हुआ है। फिर हम उसके बाद शिरडी भी 2 बार गए। और जब हम गए तो हमें ये दिल हो रहा था कि साईं एक उंगली दिखा रहा है और बार बार यही बोलता है सबका मालिक एक है। तब से हमारी जागृति, जो कहते हैं ना कि आत्मा की जागृति, मतलब चालू हो गई कि ये जो एक का इशारा दे रहा है ये क्यों दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे साईं ही हमारी लास्ट भक्ति की हमने साईं की। और जैसे ही भक्ति करी तो तैसे ही अपने आप ही हमें घर में ही, मतलब हम इस ज्ञान में आ गए। ज्ञान में हमारी सासू माता थी, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हमें ज्ञान में आना है। लेकिन लास्ट भक्ति हमने उनसे की और उनका एक इशारा ही हमारे को, मतलब उस दिशा की तरफ ले जा रहा था और फिर हम ज्ञान में आए। ओम शांति भाई। अच्छा, आपका दिव्य बुद्धि का बहुत अच्छा पार्ट है, आप अक्सर सुनाते रहते हैं। चलिए भावना बहन, भार्गव भाई जी बताइए।
ओम शांति भाई जी। मैं भी छोटा सा अनुभव बताती हूँ। जैसे भक्ति तो मैं बहुत करती थी घर में। मैं मतलब पापा थे मम्मी थे तो हम लोग बहुत भक्ति करते थे गायत्री की, और जैसे हनुमान जी की। मैं सुंदरकांड वगैरह बहुत पढ़ती थी। और किसी पंडित जी ने मुझे बोला था कि मतलब कुछ विघ्न आया था, तो मुझे बोला था कि तुम रात को क्या कहते हैं 11 से 12 पढ़ना, तो तुम्हारा ये विघ्न दूर हो जाएगा। तो मैंने वो भी किया, मतलब उससे हुआ भी ठीक। लेकिन मैं बता हमेशा एक बात सोचती थी कि जैसे ये जो देवी देवता होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं। मैं छोटी थी ना तब से सोचती थी कि देवी देवता ऐसे थे बोलते हैं, और फिर वो गए कहाँ, क्या उन्होंने जन्म नहीं लिया। मतलब मेरे अंदर हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि मतलब कहाँ गए वो, कहाँ चले गए। फिर मतलब क्या वो जैसे बताते थे इसमें कि राम भगवान का सीता माता का जैसे बताते थे कि वो तो धरती में चले गई। फिर मैं सोचती थी वो पता नहीं फिर कहाँ गए, ये कहाँ स्वर्ग है। मतलब एक अंदर से वो रहता था कि मतलब क्या मतलब उन्होंने जन्म तो लिया होगा, क्या होगा, कहाँ है। तो वो मेरे को अंदर से एक डाउट और वो हमेशा रहता था कि कहाँ होंगे, क्या होगा। मतलब मैं हमेशा ये सोचती रहती थी भगवान मतलब कौन होगा। फिर एक बार हम किसी के घर में गए थे तो उन्होंने बताया कि एक ही होते हैं, मतलब जो भगवान होते हैं वो एक होते हैं, और वो जो होते हैं ना वो ना आदमी होते हैं ना वो औरत होते हैं। मतलब वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे हमको, ना वो आदमी होते हैं ना औरत होते हैं, और उन्होंने ही जो है मतलब पूरी सृष्टि की मतलब रचना की है। और तब उस दिन भी मुझे लगा अच्छा, मैंने कहा ऐसा होता है, कौन होंगे वो, मतलब कैसा होगा, क्या होगा। मतलब हमेशा एक मतलब वो रहता था कि मतलब कौन होंगे। और मुझे विश्वास नहीं होता था कि मतलब कौन है ये जो देवी देवता है, कहाँ चले गए जो थे। कृष्ण का बताते हैं कहाँ गए, उसके बाद जो महाभारत की लड़ाई और ये सब बताते हैं वो थे, फिर वो कहाँ गए, क्या उन्होंने दोबारा जन्म नहीं लिया या क्या हुआ। और ये रहता था मेरे को। लेकिन मिल गए बाबा मुझे, तो अब तो बस अच्छा ही अच्छा है। ओम शांति भाई जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमने जहाँ तक देखा है बाबा के जितने भी बच्चे हैं उनमें एक बात कॉमन है। अनुभव सभी के अनुभव में एक बात कॉमन है, वो ये है कि सबने दिल से भक्ति की है। भले ये अंतिम जन्म में भी की हो थोड़ी बहुत, तो दिल से की है। ऐसे नहीं कि केवल ऐसे पूजा पाठ कर ली, माला फेर ली। मन उनका जरूर उसमें लगा है। बाबा तो कहता है कि मन भटकता है, लेकिन जो बाबा के बच्चों का मन है ना वो बहुत निर्मल है। मतलब वो लगता था भक्ति में। हमारा भी यही है कि हम जब मंदिर में जाते थे तो एकदम खो जाते थे। कोई आरती चल रही है तो बस आंख बंद करके उसमें खो जाते थे। हमने कोई ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, ना ही कोई ग्रंथ ऐसे पढ़े, लेकिन वो शुरू से ही था कि हमें बड़ा होके सन्यासी बनना है। क्योंकि हमारे पिताजी लौकिक में थोड़े भक्ति भाव में थे, तो वैसे आपस में बातें करते थे सन्यासियों की, भरतरी की, इनकी। तो हमें बहुत वैराग्य आता था कि हम भी ऐसा बड़ा होके ऐसा बनेंगे, छोड़ देंगे इस संसार। तो सब में जो दिल की भावना होती है ना वो बहुत गहरी होती है बाबा के बच्चों में। अब जिसको आगे कुछ सुनाना है वो लास्ट में टाइम मिलेगा तो अपने भक्ति का सुनाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं बाबा की मुरली। ओम शांति। मैं सुना सकती हूँ जी क्या? मैं अच्छा, बचपन से दुर्गा माता शॉर्ट को में बहुत सुना। थी। मैं उनको मतलब उनकी मंदिर में जाती थी, आरती करती थी। मतलब शाम की आरती मैं ही गाती थी वहां पर। तो ऐसे मतलब बहुत प्यार से, जैसे अभी मैं बाबा को प्यार करती थी वैसे दुर्गा माता को जैसे प्यार करती थी एकदम। जैसे मैं लगता था मैं उनके साथ चल रही हूँ, उनको उनसे बात कर रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। मेरे को एक बार ना, मैं एक बार बस में बैठी थी, ऐसी दुखी होके बैठी थी। तो मैं उनको याद करी। जैसे मैं उनको याद करी तो मुझे एकदम लंबे बाल वाली सफेद कपड़ों में ऐसे कि अपने मतलब गोद में अपने गोद में ऐसे मुझे लिटा रही है। तो मैं तब तब तो मेरे को ऐसे आत्मा का ये सब क्या ज्ञान नहीं था। मेरे को आत्मा मतलब भूत यही था कि वो ऐसे सफेद कपड़ों में रहते हैं। वो लोग वो भूत होते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं पता था।
तो मैं सोचती थी ये क्या है, मुझे ऐसे क्यों भूत, मैं माता को याद कर रही हूँ और ये मुझे ये भूत का क्यों आ रहा है। मेरे को बाद में पता चला कि वो मैं मम्मा को याद, मम्मा मेरे को आती थी, मैं दुर्गा माता को जब याद करती थी, मतलब कभी ना कभी मम्मा आ जाती थी मेरे को। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा बाद में। वाह, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। पता चला मम्मा वही है ये। चलिए आगे। आगे बाबा ने बताया, ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना, और ये है मन द्वारा चक्कर काटना। भक्ति मार्ग में तन द्वारा बहुत चक्कर काटे हैं ना, तो तन द्वारा चक्कर लगाना अब छोड़ दिया। बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है, क्वेश्चन मार्क है। कब योग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्कर लगाती हो। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या, जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे। अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है। अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। यहाँ पे बाबा का भाव ये है कि अगर माया को भी हम ज्यादा देखेंगे ना कि विघ्न आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो हमारी कॉन्शियस बाबा से शिफ्ट होके माया पे चली जाएगी। और जिस चीज को हम ज्यादा सोचते हैं, देखते हैं, वो बढ़ती जाती है। तो ये शायद बाबा का भाव यही है। अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आता है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगाने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याणी गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। बाबा ने क्या कहा, विश्व कल्याणी गाई हुई हो या स्वयं कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है, तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना छोटे बच्चे। मुझे मिले, कोई खिलौना मिल जाएगा तो मैं ही खेलूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं, तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। इसलिए तो कहा है बाबा ने कि आप पूर्वज हो, बड़े हो, तो आपको जो ये शक्तियां, वरदान, खजाने मिले, वो दूसरों के प्रति भी लगाना है। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माता ही नहीं बनी हो? विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बनी हो? विश्व के आधार मूर्त नहीं बनी हो? बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं बाबा के। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? वह दूसरों प्रति संगारिणी हो, अपने प्रति नहीं। बाबा, अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए? बाबा एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं। जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है
तो शक्तिहीन हो जाती है, उसे टाइम नहीं लगता। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है। अब तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति थोड़ा सा समय रहा हुआ है। बाबा ने क्या कहा? विश्व के कल्याण के प्रति थोड़ा सा समय रहा हुआ है, नहीं तो विश्व की आत्माएं आप लोगों को उगलाना देंगी कि आप लोगों ने 35 वर्षों में इतनी पालना ली, फिर भी कहती हो योगी भव पवित्र भव बन रहे हैं। अब कितने हो गए? 86। और कहती हो कि 4 वर्ष में वर्षा ले लो। ये 72 की वाणी है। तो बाबा बोल रहे हैं 76 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष में वर्षा ले लो, फिर विनाश होने वाला है। ऐसा उस टाइम निकला था, ऐसा कुछ चल रहा था। तो फिर आपका ही उलाहना आपको देंगे। फिर आप क्या कहेंगे? ये जो कहते हो कि अभी बन रहे हैं वह बनेंगे, करेंगे, ये भाषा भी बदलनी है। बाबा ने कहा ये भाषा भी बदलनी है। हम कई बार करते हैं ना कि अभी कहाँ बनेंगे, अभी कहाँ बन रहे, तो माया भी सोचती है चलो थोड़ा और रुक जाते हैं। जैसे अभी वक्त अव्यक्त मिलन में बाबा ने कहा ना कि बाबा में बच्चों ने कहा बाबा माया आ जाती है, तो माया बाबा के पास जाती है और बोलती है बाबा आपके बच्चे मेरे का आह्वान करते हैं मेरा। मैं तो चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन बाबा आपके बच्चे ही मेरा आह्वान करते हैं, मैं कैसे जाऊं? तो वही बाबा बोल रहे हैं ये भाषा भी बदलनी है। अभी मास्टर रचयिता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। अब अपने पुरुषार्थ में समय लगाना वह समय बीत चुका। अब दूसरों को पुरुषार्थ कराने में लगाओ। जबकि कहते हो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला सर्व का भला। इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो। ये सभी का अनुभव होगा कि जब हमारी चढ़ती कला होती है तो हमारे आसपास वाले संबंध संपर्क वाले सभी हमसे हल्के रहते हैं, हमें एक ऊंची निगाह से देखते हैं और उनमें परिवर्तन की प्रेरणा आती है। इसी को बाबा बोलते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। हमें करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं बाबा का ज्ञान सुनने के लिए। जो अपने प्रति समय लगाते हैं वह दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा हो ही जाएगी। अपनी अपनी तरक्की करने के लिए पुराने तरीकों को चेंज करो। जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती है, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपनों को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? बाबा ने कहा कि समय अनुसार परिवर्तन लाना जरूरी है। और सभी बाबा के बच्चे हम सभी परिवर्तन करते रहते हैं, सेवा के प्रारूप में, योग के प्रारूप में, ज्ञान के चिंतन में, सभी का चेंज होता रहता है। और यही अच्छा है क्योंकि मन को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। जैसे तमोगुण अति में जा रहा है ये अनुभव होता है ना, तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो, वह अति गिरावट के तरफ और आप उन्नति के तरफ। उनों की गिरती कला, आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है, इसलिए
अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर का संकल्प भी अंत हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे इसको। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। हमारा अंक सबका शिकायत रहता है ना कि दुख बीच बीच में आ जाता है। जब सुख को अति में ले जाएंगे उसके लिए कई सारी ड्रिल्स है, मुरली चिंतन है, मुरली रीडिंग है, योग है, बाबा के गीत है। ये सुख की अति में ले जाएंगे हमको, फिर दुख तो बहुत पीछे छूट जाएगा। जैसे कई एक बहन शिवानी बहन जो उदाहरण देते हैं कि अगर किचन में जो मसाले की डिब्बी काम नहीं आती तो क्या होता है, 10-15 दिन बाद में हम देखते हैं कि वो सबसे पीछे चली गई अलमारी में, और जो काम आती रहती है वो आगे रहती है। तो सुखमय जीवन में रहेंगे तो दुख धीरे 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 स्मृति से विलोप हो जाएगा। तो अब ये नहीं कहना कि करेंगे बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। आप सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे आज बाबा अव्यक्त बने वैसे आपको भी साथ ले जाते। बाबा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि बाबा ने क्यों रखा हुआ है सेवा के लिए, लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पाठ नूंधा हुआ है। सिर्फ इसी पाठ के लिए बाबा अव्यक्त वतन में और आप व्यक्त में हो। बाबा देखो कितना नशा चढ़ाता है। भले ही हमारी कमी कमजोरियां रही हुई है, फिर भी बाबा ने उस दृष्टिकोण को ही चेंज कर दिया। हम किस लिए यहाँ पे हैं? सेवा के लिए। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए इस स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालन करने में लग जाओ। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेला घर नहीं जा सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, वो बोल रहे हैं कि बच्चे मैं कैसे जाऊं, मेरे को तो जाने का मन है घर पे, लेकिन आप नहीं आओगे तो हम कैसे जाएंगे परम धाम में। जैसे कोई जल्दी से तैयार हो जाता है ना, तो फिर वो वेट करता रहता है दूसरे का कि ये कब तैयार हो, उसको बल आएगा, अरे चलो चलो चलो। तो बाबा यही करते हैं सूक्ष्म वतन में, क्योंकि घर तो चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेला घर नहीं जा सकता। बाबा को कितना प्यार है हमसे। इसलिए आप जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे, वह अपने राज्य में राज्य करेंगे। बाबा टेम्पटेशन दे रहा है कि जल्दी से तैयार हो जाएं सभी। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगे। इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? बनाया ना बाबा ने। बाबा का कहने का भाव ये है कि सेवा करते हुए, सभी की सेवा करते हुए हमारी स्थिति एकदम ऊंची रहे, एकदम टॉप की स्थिति रहे। ऐसे नहीं कि सेवा मिल गई अब क्या करें, सेवा में बिजी हो गए। बनाया ना तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व के आत्माओं के प्रति लगाया, वैसे ही पालो पादर करो। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे हर संकल्प,
हर कर्म, ऐसे हर संकल्प, हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को योगी भव, पवित्र भव का वरदान देने वाले, आप समान, बाप समान बनाने वाले बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद, प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। किसी को आज की मुरली से शॉर्ट में कुछ शेयर करना है? कुछ बताना है अनुभव या फिर कुछ? हाँ रूहा भाई जी बताइए। भाई जी, बाबा ने कहा ना कि एक संकल्प भी माया को मूर्छित कर दे, तो ऐसी स्थिति है क्या? तो कल रात में मैं लेट सोई थी और आज जब उठी तो पहले तो बाबा की बुक पढ़ी, तब तक तो नींद नहीं आई, लेकिन जब अमृत वेला बैठे तो थोड़ी देर बाद ऐसा झुटके टाइप के आने लग गए। तो बाबा का बुक पढ़ा हुआ था, तो जोश तो अंदर से खूब भरा था कि दादियों ने कितनी मेहनत की, कितना त्याग किया, ये सब चल रहा था और नींद भी आ रही थी। फिर अचानक एक संकल्प अपने आप ही आया कि देखो शरीर खींच रहा है तो शरीर को नींद चाहिए, आत्मा को थोड़ी ना नींद चाहिए। तो क्या आत्मा को शरीर इतना मजबूर कर देगा सोने के लिए? नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। और फिर जो नींद गायब हुई ना, फिर उसके बाद नींद नहीं आई मुझे। तो इसी तरह एक संकल्प आपको किस तरह जगा देता है, बस वो शक्तिशाली संकल्प करने की आवश्यकता होती है। आपकी चेतना का एक्टिवनेस का फोल्डर खुल गया। हमारे अंदर बहुत सारे फोल्डर भरे हुए हैं, अलग अलग फोल्डर। और कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई भक्ति मार्ग का ऐसा निराला अनुभव? जी रौनक भाई जी। ओम शांति। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं ज्यादा ना कथा सत्संग जो होते हैं जहाँ पर ये बहुत शोर शराबा चिमटे वगैरह बजाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आते हैं। मुझे क्या लगता है कि जहाँ कृष्ण जी के भजन चलते थे तो पता नहीं क्या होता था कि ऐसा लगता था कि जैसे मैं बस डांस करती रहूं। तो मैं उनकी मस्ती में बहुत डांस करती थी, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अगर कहीं वैसे सत्संग कीर्तन अच्छा नहीं लगता था, शोर शराबा नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जहाँ कृष्ण जी की भक्ति होती थी, कृष्ण जी के भजन चलते थे, तब तो ऐसे पैर अपने आप थिरकने लगते थे। तो कई बार मेरे को मेरी एक दो जानकार में है, जैसे मेरी मदर लॉ आई थी, तो वो मुझे क्या बोलती थी, एक सत्संग हुआ हमारे घर में, तो मैं कृष्ण जी के भजन में मस्ती में बहुत ऐसा मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरे आसपास कोई खड़ा है और मैं डांस कर रही हूँ, बहुत मस्ती में लीन हो गई। तो मेरी मदर लॉ किसी को बोलती है कि ये तो पागल हो जाती है, इसको यही नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या कर रही है और लगी हुई है अपना डांस करने। तो मुझे जब किसी ने जिनको उन्होंने बोला था, उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया के लिए हम पागल हैं, लेकिन उसको तो पता है कि हम किस स्थिति में ये नृत्य कर रहे हैं। तो वो जानता है ना, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। तो वो एक जो अनुभव था, जो एक फीलिंग थी प्रभु के प्यार के लिए, वो अलग ही थी। मतलब वही है कि ज्ञान में आके पता चला कि कृष्ण जी जो है वो देवता है, पहले हम उन्हीं को भगवान मानते थे। तो वो एक आज जो पता चलता है कि वाह, क्या एक सुंदर अनुभव है कि बहुत मगन रहना और मस्ती में रहना। और ऐसा ही होता है कि जब कहीं बाबा का गीत चलता है तो मैं मस्त हो जाती हूँ। बाबा ऐसे हैं कि वो खींचते हैं, वो सुनते ऐसा लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब सारे काम भी कर लेती हूँ उनको सुनते सुनते। और तब भी लगता है कि बड़ा बहुत टाइम है मेरे पास, मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। तो लेकिन वो कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पाता कि कुछ
चीजें ऐसी होती हैं जो करनी उस टाइम बहुत जरूरी लगती है, और जब बाबा को याद करते 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 तो टाइम का भी पता नहीं चलता। बस यही एक सुंदर अनुभव है। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। मुकेश बहन, मुक्तेश्वर भाई, आप बहुत भावना बताइए अब भावना ओम व्यक्त। शांति भाई जी। ओम शांति। जी, हमारा भी छोटा सा एक अनुभव है भक्ति मार्ग का ही। हम बहुत कम उम्र से ही, जैसे 6-7 साल के थे, तभी से ही हम भक्ति में बहुत ही मतलब वो थे। फास्ट करना हमें बहुत अच्छा लगता था शुरुआत से ही, लेकिन हम भक्ति जो करते थे सिर्फ घर में ही करते थे, क्योंकि मंदिर घर से बहुत दूर था। और हम जैसे पूजा करते थे तो हमेशा, अब तक भी हमारी यही आदत थी जब तक हम ज्ञान मार्ग में नहीं चले, कि हम सिर्फ पूजा जैसे जोत लगाते थे तो हमारे अंदर से सिर्फ एक ही भाव निकलता था कि हे परमात्मा, सबको सुखी रखना और सबका भला करना और बाद में हमारा करना। और बाबा का साथ और हाथ हमारा भक्ति मार्ग में भी हमारे ऊपर इतना अच्छा था कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कुछ होता था तो बाबा का हाथ ही था वो, जो हमें सपने में सब कुछ बताते थे। और हमें सपने में शिवलिंग पानी में तैरती हुई नजर आती थी, उसके ऊपर फूल चढ़े हुए नजर आते थे। और अगर हमारा रिजल्ट भी जैसे आना होता था तो बाबा हमें 2 दिन पहले बता देते थे, बच्चे उस दिन रिजल्ट आएगा। तो इतना अच्छा अनुभव हमारा था, बहुत ही अच्छा हमें वो लगता था। वो शक्ति अब तक भी हमारे ऊपर है। अब भी अगर कहीं कोई भी परिस्थिति होती है, अगर किसी की डेथ होती है या कोई गेस्ट आने वाला होता है, तो भी हमें पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा होने। लेकिन अब शादी के बाद ऐसा हुआ कि हमें वो क्लियर नहीं पता चल पाता। पहले हमें क्लियर पता चल जाता था कि यहाँ पे डेथ हुई है, ये गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन अब हमें पता चल जाता है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता कि किसके साथ ये हादसा होने वाला है। ओम शांति भाई। बहुत अच्छा। आप बहुत भावना प्रधान हो, भावना बड़ी अच्छी है आपकी। जी भाई जी, हमारे जो युगल हैं वो भी शिव को ही बहुत मानते हैं, और हमने पहले ही शिव से ही भक्ति की, शिव की ही भक्ति की, और वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं हर बाबा के हर कार्य में, सेवा में, धारणा में, हर तरह से पूरा सहयोग करते हैं, और वो अब भी शिव को ही मानते हैं। और एक दिन हमारे दिल में यही उठा कि हमारे मंदिर में भी बाबा की एक मूर्ति होनी चाहिए। तो हमने जैसे ही कि हम बाबा की छोटी फोटो लेकर आए, तो जैसे हमने एक दिन पहले भी बताया था, दिवाली से 2 दिन पहले हमारे मन में संकल्प चला। तो हम जैसे दिवाली पे तो सेंटर नहीं पहुंच पाए, भाई दूज पे जैसे गए, तो जैसे भाई दूज मनाई तो तुरंत दीदी ने हमें वो फोटो सौगात के रूप में दी, सिर्फ इतनी ही बड़ी फोटो जितनी हमें चाहिए थी। तो बाबा ने हमारी वो भी इच्छा पूरी की, और बाबा अब भी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। संकल्प उठता है और तुरंत ही पूरी हो जाती है। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। हमने सुना था आपका अनुभव, बहुत अच्छा था। हाँ, सोनिका बहन जी, आपने पहले भी हाथ उठाया था, बताइए। ओम शांति भैया, वॉइस आ रही है? जी, क्लियर है। हाँ जी, ओम शांति भैया। एक्चुअली मैं बचपन से ही ना भक्ति करती थी, बट एक मतलब सेटिस्फेक्शन होती नहीं थी, क्योंकि मदर फादर भक्ति तो बहुत करते थे और वो साथ में बिठाते भी थे हमें। तो मन तो लगता था, लेकिन थोड़ा सा मन में क्वेश्चंस बहुत अराइज होते थे कि हम रोज रोज अलग अलग भगवानों की भक्ति क्यों करते हैं। तो मंदिर वंदिर तो मैं मतलब जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की तरह, जैसे लोग जैसे बोलते हैं तो एकदम से रश हो जाता है, ऐसे जैसे गुरुजी मंदिर जा रहे हैं, साईं मंदिर जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, तो ये क्या भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वो चीज बिलीव नहीं होती थी। तो मन में बहुत क्वेश्चंस होते थे कि इस दुनिया में हम लोग आए किस लिए हैं, क्या हमें रोज वही खाना है, सोना है और पूजा पाठ दिखम करना है। तो मतलब मन में मतलब संकल्प चलते रहते हैं, मन तो भटक ही रहा होता है उस टाइम भी जब हम भक्ति कर रहे होते हैं। तो मतलब मन लग नहीं रहा होता था भगवान में। तो मन में तो भटकनी थी कि ये हो रहा है, ऐसा हो गया। मन तो शांति सी मिलती नहीं थी। लेकिन जब गुरुद्वारे जाते थे ना, तो मुझे लगता था कि जो सरदार लोग हैं वो तो एक ही की भक्ति कर रहे हैं,
वो तो कहीं भटक नहीं रहे, लेकिन जो हिंदू लोग हैं उनके रोज ही अलग भगवान है। तो ऐसे ऐसे मन में क्वेश्चंस उठते थे। लेकिन एक मेरे फादर ने ना कुछ ऐसा मतलब बोलते थे, तो वो मुझे याद हो गया था। तो वो मैं रोज बोलती थी कि हे ईश्वर, मैं तेरे सामने हूँ, तू मुझ पर अपने तेज की कृपा की वर्षा कर। मैं अनुभव करूं कि तेरे तेज से मैं चारों ओर घिरी रहूं। मैं आपको किसी और दिन ये पूरा सुनाऊंगी। तो ये हम रोज बोलते थे, लेकिन मुझे इसका मीनिंग कुछ भी नहीं पता था कि भगवान कैसे ये करेगा। तो जब ज्ञान में आए, मेरे मदर फादर भी 20 साल से इस ज्ञान में है, लेकिन मुझे कभी मैं गई नहीं सुनने के लिए, उनकी बातें सुनती थी, क्योंकि तब डिजिटल कुछ भी ऐसा आया नहीं था। तो उन्होंने ऐसा सच हमें कुछ ऐसा बताया भी नहीं था इस ज्ञान के बारे में। तो फिर जब मैं खुद मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो एक बार मैं मधुबन गई थी, कोई प्रोग्राम था, तो वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही दुनिया है, कलयुगी दुनिया। ये दुनिया तो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो हर आत्मा जो है इतना मीठा बोलती है। ये तो कुछ देवता आत्माएं लगती हैं मुझे, अलग ही दुनिया लगी। और फिर मैंने आके कोर्स करा, और तब मुझे मालूम चला कि भगवान वाकई में एक है। जैसे साईं बाबा कहते थे, सबका मालिक एक, गुड गॉड इज वन। तो इतना अच्छा लगा कि जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी, सोच रही थी, रोज 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 मेरे मन में क्वेश्चंस उठते थे, उसका सॉल्यूशन पूरा मिल गया। तो मुरली धीरे धीरे समझ में आने लगी, और मुझे हर क्वेश्चंस का आंसर मुरली से मिलने लगा। कोई सिचुएशन आ रही होती थी या कुछ भी मन में डिफिकल्टी होती थी, तो वो आंसर बाबा मुरली में देते थे, और इतनी खुशी चढ़ती थी, इतना नशा चढ़ता था कि ये हो क्या रहा है। तो हर चीज का आंसर जो है मुझे मुरली के थ्रू मिला, और बहुत बिलीव हो गया कि बस ये भगवान एक ही है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर बहुत ज्यादा नशा चढ़ा और खुशी चढ़ी। तो अब तो वैसे भी भक्ति सारी छूट गई। तो पहले जैसे सुबह शाम जोत भी जलाते थे ना, तो अब मुझे लगता है कि हमारी आत्मिक जोत जल गई है, तो मुझे ये जोत जलाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जलाती हूँ जोत। और मतलब मेरे ज्ञान में आने के बाद तो मेरे युगल भी आ गए, और उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा। बच्चे बच्चे भी थोड़ा बहुत सुनने लगे। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि घर में एक आत्मा भी आ जाए तो बहुत उसका इफेक्ट होता है, वाइब्रेशंस जाते हैं। लेकिन भाई जी, थोड़ा मेरे अंदर आलस अलबेलापन बहुत है। मैं बार बार बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे ये विकार अपना दूर करना है। कई बार मैं लिखती भी रहती हूँ पेपर पे, मैं आलसी नहीं उत्साही हूँ, आलसी नहीं उत्साही हूँ। काफी कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से, जैसे आप कहते हो ना, योग है वियोग भी हो जाता है। तो वो अभी सुन रही थी, तो मुझे पूरी तरह उसको खत्म करना है, और बाबा की याद में पूरा ही, जैसे बाबा कहते हैं, हर श्रीमत बिल्कुल एक्यूरेट वो करनी है मुझे। और विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने चुना है, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने हमें। तो उस चीज को सोचते हुए हमें अपने अंदर बिल्कुल ही पूरा संपूर्ण बनना है। तो ये चीज माइंड में बार बार आती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। बहुत अच्छा है। एक चीज हमने पहले बोली कि कॉमन है सभी में, भावना प्रदान है। हम सभी बाबा के बच्चे, हमने सबने दिल से भक्ति की है। थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखते हुए अभी मीटिंग को एंड किया जाएगा। उससे पहले रुहा भाई जी, आप शेयर करेंगे या फिर रिकॉर्डिंग डालेंगे ग्रुप में? ठीक है भाई जी। अरे इनको बताना था, ये जो लिखते हैं ना आलस अलबेलापन के लिए, तो इसलिए कोई बात नहीं। नहीं, बता दीजिए, शॉर्ट में होता। प्लीज, मेरे को भी यही शेयर करना था कि मेरा अलबेलापन, जैसे अभी मेरे को बहुत पावरफुल अमृत वेला करना है, लेकिन मैं भी ऐसी झुटके खाती हूँ अभी भी। तो मैं फिर ये तो